वेलकम बैक टू मोबाइल गुरुजी। आज हम करेंगे यूवी ग्लू यानी यूवी मास्क। इसको यूज़ करने का परफेक्ट टेक्निक का क्या तरीका है। जैसे ये जंपर लगाते हैं कुछ तो ये बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता है, मजबूत नहीं लगता है, हल्के से टच से निकल जाता है जब हम वायर लगाते हैं। तो दूसरा तरीका आता है जब आईसी के नीचे जब ट्रैक्स लगाते हैं। ट्रैक्स कैसे लगाते हैं इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, लिंक आई बटन में दे दूँगा। उन ट्रैक्स पे जब हम यूवी लगा के जब इनको ब्लेड से जब स्क्रैच करने लगते हैं, इस तरीके से जब स्क्रैच करते हैं तो ये बाहर निकल जाता है। यानी जो हमने ट्रैक बनाया नीचे, ये हमारे स्क्रैचिंग के दौरान ब्लेड से हमारे साथ में आ जाता है, तो ये मजबूत नहीं लगता। उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, एक कैमरा जो हम खोलते हैं, कई दिन फ़ोन खुला रह जाता है, बाहर रह जाता है, तो इस कैमरा इस पर डस्ट हो जाती है, या हमसे काम करते हुए कैमरा पे फ्लक्स लग गया या फिंगरप्रिंट छप गया तो कैमरा की क्वालिटी ख़राब हो जाता है, तो कस्टमर हमें कंप्लेन करता है। इसको क्लियर करने के लिए एक लिक्विड है, इसको हम इस पर कैमरा पे स्प्रे करेंगे, और जो ईयरबड, जो कान साफ़ करने के लिए ईयरबड हम यूज़ करते हैं, उससे इसको कैमरा को क्लीन करेंगे। तो आपको जो ख़राब कैमरा, जिनका लेंस डस्ट के कारण ख़राब हो चुका है, क्वालिटी कैमरा की ख़त्म हो चुकी है, आप इस केमिकल से, लिक्विड से क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कैसे लेंस बिल्कुल चमकता हुआ ब्रांड न्यू निकल जाता है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 470 रुपीज़ का, इसने ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया है। ऑल इंडिया डिलीवरी फ्री है। मैंने ये केमिकल यूज़ किया है, बहुत शानदार रिज़ल्ट है इसका। कई बार कैमरास ख़राब हो जाते हैं तो 500-600-700 रुपये का कैमरा हमें बाय करके जेब से भी वो कस्टमर को देना पड़ता है। तो ये केमिकल यूज़ करने के बाद अगर आपके कैमरास में स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए, स्क्रैचेस नहीं जाएंगे, बट डस्ट है, लिक्विड है, ऊपर कुछ लग गया है, तो 100% ये केमिकल उस कैमरा लेंस को क्लीन कर देता है। बहुत ही शानदार लिक्विड है। अब हम यूवी ग्लू को यूज़ करते हैं कि यूवी ग्लू को कैसे हम यूज़ करेंगे। तो यूवी ग्लू फिक्स ना होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, आप जो जंपर लगाते हैं, वो है सफाई, सबसे पहले जो चीज़ है, और दूसरा है चिकनाहट। जंपर लगाने के लिए जब हम आईसी के नीचे जंपर लगाते हैं तो इस तरीके से हम फ्लक्स यूज़ करते हैं। तो फ्लक्स यूज़ करते हैं, जंपर लगा के हमने जंपर तो लगा दिया, बट क्या होता है, लगाने के बाद हम उसको ढंग से क्लीन नहीं करते हैं। अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, ये फ्लक्स यहाँ छोड़ देंगे और थोड़ा बहुत भी चिकनाट रह जाता है, और उसके ऊपर यूवी लगा देंगे तो वो जंपर सही नहीं लगेगा। मतलब अगर नीचे चिकनाट होगा तो हमारा यूवी ग्लू है वो बोर्ड पे, उसका ग्रिप अच्छा नहीं रहेगा। ये जो नीचे थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का, जैसे आपने एक बार क्लीन किया तो आपको लगता है ये क्लीन हो गया, नहीं, इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। बिल्कुल भी चिकनाहट नीचे नहीं रहना चाहिए। एक बार क्लीन करने से हमारा पेस्ट तो ख़त्म हो जाता है जो फ्लक्स हमने यूज़ किया है, बट चिकनाहट ख़त्म नहीं होता है। अब ये बिल्कुल, जैसे हमने इसको रगड़ के 3-4 बार क्लीन किया है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट क्लीन हुआ है। चिकनाहट बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा जिस चीज़ का ध्यान रखना है हमने, जो हमारा यूवी ग्लू है वो अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा इन द सेंस, आप ये देखो कि ये हल्का सा डॉट लिया मैंने, इस हल्के से डॉट में से भी अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये एक जो बबल बन रहा है, ये बबल भी इससे ज़्यादा हो जाता है। अगर आपसे ज़्यादा ग्लू लग जाता है तो आप उसको कॉटन से क्लीन कर दो, बट अगर आपने वो ज़्यादा ग्लू लगाया, और ज़्यादा ग्लू लगाने के बाद जब हम उसको यूवी लैंप से सुखाते हैं तो सुखाते टाइम अगर यूवी ग्लू की परत थोड़ी सी मोटी है तो ऊपर ऊपर का लेयर तो सूख जाता है, बट उसका जो नीचे का है वो गीला रह जाता है, तो उस पर पूरा ग्रिप नहीं रहता। और जब आप यूवी ग्लू ज़्यादा लगा देते हैं तो वायर भी सरफेस पे टच नहीं रहता, वायर भी हवा में रहता है, क्योंकि वो यूवी ग्लू के ऊपर वो तैरता रहता है, वो ग्लू नीचे नहीं जाता। अब देखने में लगता है कि ये हमने ग्लू लगाया है, बट ये थोड़ा ज़्यादा है। तो सही क्या है, हम जितना कम ग्लू यूज़ करेंगे, यानी जितना हमारा जो वायर है उस वायर पे जितना ग्लू लगता है, आप देखिए बिल्कुल हल्का सा ग्लू लगाएंगे इस पर, और इसको लाइव सुखा के मैं इसको स्क्रैच करके आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा कि जब हम कम ग्लू लगाते हैं तो कितना सॉलिड और कितना मजबूत लगता है। इस ग्लू को जेंटली अच्छी तरह से लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ग्लू बस आप फैला दें, उसी ग्लू को आप फैला दें, बिल्कुल जो आपने हल्का सा डॉट लिया है।
इसी को देखो, एक हल्का सा डॉट लिया मैंने, उसी ग्लू को फैला दिया, बट अब जूम करके देख रहे हैं तो यही ग्लू हमें काफ़ी सारा नज़र आ रहा है। बट जो वायर है हमारा वो सरफेस पे टच रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सरफेस पे टच रहना चाहिए। अब हम इसको यूवी लैंप से सुखा देंगे। दूसरा क्या है, यूवी अगर आपने कम ग्लू लगाया है, लेयर पतला है, तो आप 1 से 1.5 मिनट भी अगर इसको यूवी लाइट देते हैं तो सफिशेंट रहता है। बट अगर आपने मोटा परत लगा दिया तो आप 2.5 से 3 मिनट भी अगर इसको देंगे तो भी ऊपर ऊपर का ग्लू सूख जाता है, नीचे का नहीं सूखता। अब अगर आप पतला लेयर लगाएंगे तो 1 से 1.5 मिनट भी काफ़ी है, और 1 से 1.5 मिनट में भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैंने वो स्किप कर दिया वीडियो, तो मैंने आपको 30 से 40 सेकंड में ही यूवी लाइट दिया है। बट जब आप एक्चुअल करेंगे तो 1.5 से 2 मिनट कम से कम इसको यूवी लैंप के नीचे सुखाएंगे। अभी हमारा सूख के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको स्क्रैच करके देखेंगे, ये उखड़ने की बजाय ये पूरा पोर्शन साथ में आना चाहिए। अब इसको हम फोर्स कर रहे हैं तो ये वायर जो हमारा है वो वायर टूट रहा है साथ में, बट हार्ड स्क्रैच करने पे। बट ये जो नीचे बोर्ड पे लग गया है ये यूवी हमारा नहीं उतर रहा है, बिल्कुल फिक्स हमारा, यानी अगर हम इसको स्क्रैच भी कर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो जो जंपर यूवी, सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो मिस करते हैं, सरफेस हमारा चिकनाट नहीं होना चाहिए, फ्लक्स नहीं लगा होना चाहिए। अगर वो नहीं लगा हुआ है तो ये बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो अब दूसरा हम करते हैं आईसीज़ के पे कैसे करना है। उससे पहले मेरा एंड्रॉयड में फॉल्ट फाइंडिंग एंड सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग का जो ऑनलाइन बैच है, करंट बैच चल रहा है, और नया बैच 5 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो मुझे स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज़ से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाकी का फ़ीस हम कोर्स शुरू होने के बाद लेते हैं। 6000 रुपीज़ पूरे कोर्स का फ़ीस है। और इस क्लास में उन्हीं की एंट्री है जिनका हैंड स्किल अच्छा है, आईसीज़ वगैरह लगा लेते हैं, और उनके पास माइक्रोस्कोप, डीसी, यूएसबी चार्जर, मल्टीमीटर, ये सब टूल्स, बेसिक टूल्स हैं, 4-5 साल से काम कर रहे हैं। उन्हीं के लिए सिर्फ उन बैच में एंट्री है। फ्रेशर्स के लिए या जिनका हैंड स्किल अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए उस बैच में एंट्री नहीं है। तो जिन लोगों को हैंड स्किल अच्छा है बट फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम आती है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। 600 रुपीज़ से 500 रुपीज़ से रजिस्ट्रेशन है, और 5 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। अब जो आईसी के नीचे जो ट्रैक्स ब्रेक होते हैं, इन पे यूवी ग्लू कैसे यूज़ करते हैं। जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि ट्रैक्स लगा देते हैं बट स्क्रैच करते हैं, तो स्क्रैच करते टाइम वो साथ में निकल जाता है। यहाँ सबसे पहले तो हम जो यूवी यूज़ करेंगे, जो ट्रैक थोड़ा सा डैमेज है, हम ये मेक श्योर ये देखेंगे कि वो थोड़ा सा गहरा होना चाहिए खड्डा, यानी अगर वो लेवल पे है तो जब आप उसमें यूवी लगा के ऊपर जब हम ट्रैक लगाएंगे रखने के लिए तो थोड़ा सा सरफेस से ऊंचा हो जाएगा। तो सरफेस से ऊंचा नहीं रहना चाहिए वो। अगर आप खड्डे को थोड़ा सा गहरा, जिसमें से ट्रैक उखड़ा है, उसमें से थोड़ा सा और डस्ट निकाल के उसको कर देंगे थोड़ा सा गहराई उसकी, ताकि जब हम उस पर लगाएं पिन, अब हम कोई भी यहाँ से एक एनसी पिन निकाल के यही हम उसके ऊपर लगा देते हैं। तो यही डॉट, ये डॉट मार्केट में आजकल नए भी मिलते हैं बट ज़रूरत नहीं है हमें। आप कोई भी एनसी ट्रैक निकालोगे तो ये इजीली निकल जाते हैं सर्जिकल ब्लेड से। 11 नंबर ब्लेड, फ्रेश ब्लेड आप लें, बिल्कुल नया। जैसे ये ऑडियो आईसी में ये 3rd नंबर ट्रैक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, ये ट्रैक ब्रेक हो जाता है, तो हम ये क्या करते हैं, यहीं से ये एनसी वाला कोई ट्रैक इस पर लगा के और इसी को फिक्स करके इसके ऊपर जंपर लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने ही इसी तरीके से पूरे YouTube पे आपको अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का जंपर मेकिंग का वीडियो मैंने ही डाला हुआ है। और हैंड स्किल जिनका अच्छा नहीं है या हैंड स्किल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो मेरे चैनल पे परफेक्ट टेक्निक के नाम से प्लेलिस्ट पड़ा है, अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो हैंड स्किल में तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप वीडियो देखने से नहीं सीखते जब तक आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको ये भी मैं लगा रहा हूँ, ये जंपर और ट्रैक्स आपको देखने में लग रहा होगा कि ये क्या ईजी सा काम है, बट ये ईजी तब होगा जब आप
इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इस पे यूवी लगा दिया, अब हम इसको स्क्रैच करेंगे अच्छी तरह से, तो आप देखेंगे अब बिल्कुल परफेक्ट। ये निकलने के बाद अब हम इसको क्लीन करके आयरन भी करेंगे, विक भी करेंगे, कुछ भी कर लें तो हम खुद ही नहीं पहचान पाएंगे कलर के बजाय। जो यूवी लगा है उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, इसके अलावा हमें भी नहीं पता चलेगा कि हमने कौन सा ट्रैक दोबारा से बनाया। तो अब आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यूवी का जो कलर है वो कलर की शेड से हमें पता चलता है। अब हम फ्लक्स लगा के इस पे आयरन करो, विक करो, आईसी एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, ये ट्रैक नहीं निकलेगा। अब ये ट्रैक्स कौन से ट्रैक्स कैसे लगाते हैं, किस टाइप के लगाते हैं, ये सब इसका डिटेल मैंने वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू मेक माइक्रो जंपर। उसका वीडियो का मैं लिंक भी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं। आप वहाँ से ये चेक कर सकते हैं डिटेल कि ये जंपर्स कैसे लगाते हैं, किन ट्रैक्स पे ज़रूरत होती है, कैसे लगाते हैं। अब हम इसको पूरा आयरन करके विक करें, कुछ भी करें, चेक करेंगे तो ये ट्रैक्स बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट रहेगा। और जिन लोगों को सेमेटिक्स का और हैंड स्किल का भी नॉलेज है, सेमेटिक्स का भी थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, बोर्नियो उनके पास है, बट फॉल्ट फाइंडिंग में उनको प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए मेरे पास एक टेलीग्राम पे चैनल है, 400 रुपीज़ पर मंथ है सपोर्ट। आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपकी फॉल्ट फाइंडिंग में हेल्प करता हूँ। और जो लोग फ्री में सपोर्ट चाहते हैं उनके लिए भी एक चैनल है मोबाइल गुरुजी के नाम से टेलीग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं और जो बाकी सारे मेंबर्स भी हैं जो सीनियर मेंबर्स ग्रुप में हैं वो भी सब उस पर सबको एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये ट्रैक्स अब आप देखें कि कलर के बजाय अगर हम कलर पे नहीं देखें तो हमें भी नहीं पता चलता, जूम करके भी देखें कि कौन सा ट्रैक हमने दोबारा से बनाया। सारी बॉल्स इक्वल, बिल्कुल लेवल और फ्लैट रहती है। इस तरीके से जब आप इस पे आईसी लगाएंगे तो आईसी भी परफेक्ट लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक